हर जगह पे छात्र पे ही राजनीति होती है, छात्र को ही बेवकूफ़ बनाया जाता है हर जगह पे। एक महीना के अंदर पुलिस का पेपर लीक हुआ था। एक महीना के अंदर यूपी पुलिस जब पेपर लीक का सरगना था, उसको पकड़ के जेल के सलाखों के पीछे रखा गया। जनता को, छात्र को रोजगार दीजिए और आप नींद से जागिए, बस यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। 28 फरवरी को जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा झारखंड के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी और देर शाम होते होते पता चला कि पेपर लीक हो गया है। इस तरह के जो आरोप है वो लग रहे थे, जिसके बाद आयोग ने परीक्षा रद्द कर दी थी और अब जो छात्र हैं वो सड़क पर उतरे हैं, फिर से परीक्षा आयोजित करवाने की मांग कर रहे हैं। हम पीछे जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो राजधानी रांची के शहीद अल्बर्ट एक्का की चौक की तस्वीर है, जहां पर जो अभ्यर्थी है वो यहां पर पहुंचे हैं और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा फिर से आयोजित करवाने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थी कुछ हैं, उनसे बात करते हैं। 28 फरवरी को जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें पेपर लीक का आरोप लगा था, उसके बाद आयोग ने परीक्षा रद्द कर दिया था। अब क्योंकि चुनाव खत्म हो चुका है, आचार संहिता भी खत्म हो चुका है, आप लोग मांग कर रहे हैं कि परीक्षा फिर से आयोजित हो जाए। क्या आयोग की तरफ से किसी तरह का नोटिफिकेशन जारी हुआ या फिर कुछ इस तरह की बातचीत हुई कि कब परीक्षा आयोजित की जानी है? देखिए, जब पिछले 9 साल से एग्जाम नहीं हो रहा था, 28 जनवरी को एग्जाम हुआ, पेपर लीक हो गया और पेपर लीक होने के बाद जब 31 जनवरी को प्रोटेस्ट हुआ था, रद्द किया गया। उसके बाद बोला गया था कि यथाशीघ्र एग्जाम लेंगे। 4 महीना बीत गया, एक ऑफिशियल नोटिस तक नहीं आया, एक ऑफिशियल नोटिस तक नहीं आया कि झारखंड के बच्चे कम से कम मोटिवेटेड होकर के कम से कम प्रिपरेशन करे। लेकिन एक ऑफिशियल नोटिस तक नहीं दिए तो झारखंड के बच्चे 9 साल से जो इंतजार किए, जो जिसका उम्र 25 साल हो गया, आज 35 साल के हो गए हैं, लेकिन अभी तक जेएसएस सीजीएल री एग्जाम नहीं, जेएसएस सीजीएल एग्जाम तक नहीं दे पाए। तो अगर जेएसएस सीजीएल बोली थी कि री एग्जाम हम यथाशीघ्र कराएंगे, तो आप ऑफिशियल नोटिस दीजिए कि किस महीने में कराएंगे, किस डेट में कराएंगे, कब आप रिजल्ट देंगे, कब नियुक्ति पत्र बांटेंगे, आप क्लियर कीजिए ना। यहाँ जितने भी बच्चे हैं, नेता नहीं बनना है, उन लोगों को नौकरी चाहिए। आप पर उम्मीद रखे हैं। आप सरकार जब बनाए थे तो बोले थे कि हम प्रति साल 5 लाख नौकरी देंगे, लेकिन क्यों नहीं दिए? तो अगर आप जेएसएस सीजीएल का जो एग्जाम है इसको भी अगर आप नहीं कराते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि अगला सत्र में आपको आना चाहिए। और अगर आज हम ये कहते हैं कि अगर ये एग्जाम नहीं करा रहे ना, तो जिस तरह से केंद्र में जब सरकार का जिस तरह से देखे कि किस तरह से डिक्रीज ऑर्डर में किया है, उसी तरह से ये विधानसभा चुनाव में भी आप सबका यही हाल होने वाला है। क्योंकि अगर बेरोजगार युवाओं को अगर नजरअंदाज किया जाएगा तो उनका भुगतान सरकार होगी। अच्छा, जब लोकसभा चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी तब भी आप लोगों ने मांग की थी कि क्योंकि चुनाव जल्दी आयोजित हो जाएगा, ऐसे में हम लोग का परीक्षा जो है वो करवा दिया जाना चाहिए। मांग पूरी नहीं हुई थी, अब फिर से आप मांग कर? हम लोगों ने बहुत बार, हम लोग मुख्यमंत्री जी से 3 बार मिले, हम लोग जेएसएससी ऑफिस में तो अनगिनत बच्चे जो है वहां पर गए, जा के थक गए, लेकिन उन लोगों का मोटिवेशन के लिए एक ऑफिशियल नोटिस मांगे थे, लेकिन एक ऑफिशियल नोटिस तक नहीं दिया गया। तो यह समझ में आ चुका है कि ये सरकार जो है ये झारखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये सरकार जो है, ये बोला जाए तो अगर सरकार जो है हाय, झारखंड सरकार हाय हाय। क्या लग रहा है इस प्रोटेस्ट के बाद आप लोग जो कैंडल मार्च निकाले हैं उसके बाद जो है परीक्षा आयोजित करवा पाएगी सरकार? देखिए, अगर झारखंड सरकार सुनना होता तो पिछले 9 सालों से हम लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अब तक सुन चुकी होती। 5 साल जनता उसको समय दिया, अब आखिरी के 3-4 महीने बचे हैं, सुन नहीं रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही मांग करता हूं कि अगर आपको इसी तरह से रहना है रवैया, अगर आपको जनता की और छात्रों की दर्द नहीं सुननी है, देखनी नहीं है, तो आप सीधे तौर पर इच्छा मृत्यु दे दीजिए। मैं इच्छा मृत्यु की मांग करता हूँ। बेरोजगारी ठीक है, वो ठीक है, नहीं पा रहे हैं, उसकी बात नहीं करते, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं कि मतलब क्या चाहते क्या है परीक्षा फिर से आयोजित हो। देखिए, एक तो प्रोटेस्ट करके कितना कुछ हम लोग करके एग्जाम किया गया था, आयोजन किया गया था। एग्जाम में इतना धांधली जो है, इतना सर चढ़ के बोल रहा था, एग्जाम लिया गया, क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, उसके बाद जो फिर झारखंड सरकार एकदम गधे की नींद सो गई है। झारखंड सरकार को नींद से अब जागना चाहिए और ये
जल्द से जल्द विधानसभा इलेक्शन होने से पहले इसको क्लियर करना चाहिए। 9 साल बहुत लंबा समय होता है और 5 साल जनता जो आपको दिया है समय, उस समय का अब सदुपयोग करने का समय आ गया है कि झारखंड की जनता को, छात्र को रोजगार दीजिए और आप नींद से जागिए। बस यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। एग्जाम कह सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों का एग्जाम खत्म हो चुका है, अब आप लोग का एग्जाम का बारी है। क्या लग रहा है इस प्रोटेस्ट के बाद आप लोग का एग्जाम जो है फिर से अनाउंस होगा? हम लोग सिर्फ सरकार से उम्मीद ही कर सकते हैं कि हम लोग का एग्जाम हो जाए, क्योंकि बहुत साल हो गया, बहुत दिन हो गया, लड़का लड़का उम्र निकलता जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द फिर एग्जाम हो जाए, बस यही आपसे विनती है। बस 8 साल पहले ये जो परीक्षा आयोजित हुई थी, 8 साल के बाद ये उम्मीद लगा रहे थे आप लोग कि 8 साल के बाद फाइनली परीक्षा जब आयोजित की है तो फेयर तरीके से निपट जाए, लेकिन वो हुआ नहीं। आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, अब लग रहा है क्या हो पाए? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। एक सरकार गई, उसमें कोई एग्जाम नहीं हुआ। दूसरी सरकार आई, 5 लाख नियुक्ति देंगे बोली, उसमें भी नहीं हुआ। 2 से 3 महीना बाकी है, अब देखते हैं। सिर्फ उम्मीद बचा होगा कि हम लोग का एग्जाम ले ले, इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट करने के लिए 11 तारीख को महाआंदोलन कर रहे हैं JSSC ऑफिस के सामने। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो हम लोग यहाँ पे जो रोड में है उसकी जगह हम लोग पढ़ाई करेंगे। LDC का विज्ञापन का मतलब, LDC का जो विज्ञापन है वो आई थी और JSSC जो है वापस ले ली, तो हम लोग चाहते हैं कि इसकी विज्ञापन वापस आए और इसमें लगभग 1000 वैकेंसी है, तो ये वैकेंसी फिर से आए और सब फॉर्म भरे और सब फिर से एग्जाम। सब JSSC के अंतर्गत ही? सब JSSC के अंतर्गत ही आती है। पुलिस भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होगी, इसकी मांग? जी 1 साल से पार हो गया, लेकिन आज तक इसका कोई ये नहीं है, ना नोटिफिकेशन है, ना दौड़ आया है, ना कुछ आया है। इतना दिन के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो लड़का कहाँ जाएगा आखिर? बोलिए, इतना तैयारी कर रहा है 1 साल से, 2 साल से। कहाँ, कौन से जिले के? सरायकेला जिले के, सरायकेला जी, सरायकेला खरसावां। अच्छा, तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं? ये पेरेंट्स यही चाहता है कि बाहर में लड़का है तो कुछ ना कुछ करे बोल के, इसलिए यहाँ पे घर छोड़ के तैयारी करने आए हैं। लाइब्रेरी जाते हैं, अपना काम करते हैं और पढ़ाई करते हैं, तो कुछ ना कुछ हो बोल के, लेकिन कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा है। एग्जाम फॉर्म डाला हुआ हो गया 2 साल, आज से कुछ ये नहीं हो रहा है उसका, ना नोटिफिकेशन आया है, ना दौड़ लिया है, ना कुछ हुआ है, ना आगे कुछ होने का संभावना है। इलेक्शन पार हो गया है, फिर भी आज तक कुछ इसका रिएक्शन नहीं ले रहा है सरकार। तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो नौजुवान है उन लोगों का जल्द से जल्द ये हो जाए, आखिरी में ये हो जाए, वही चाहते हैं। अभी जब कौन से जिला से, क्या नाम? मैं बोकारो जिला से हूँ, मेरा नाम मोहम्मद नसीम जिया हुआ है। आज किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? मैं पहले JSSC CGL का तैयारी करता था, अभी मैं टीचर का तैयारी कर रहा हूँ। JSSC CGL की तैयारी करना बंद कर दिया? हाँ, अभी फिलहाल मैं उसको बंद कर दिया हूँ, क्योंकि जब भी एग्जाम या तो पहले डिले होती है एग्जाम, और अगर एग्जाम हो भी जाती है तो पेपर लीक हो जाती है, और अगर पेपर लीक भी हो गई तो उसको समय से लिया नहीं जाता, री एग्जाम नहीं कराया जाता है। आदमी कब तक वेट करे? घर में बोला जाता है कि कब तक और कितने दिनों तक पढ़ोगे, कब तक होगा जॉब। उम्मीद रहती है कि एग्जाम होगी, निकालेंगे, उसके बाद जॉब हो जाएगा। पता चलता है कि ना एग्जाम होती है, अगर एग्जाम होती भी है तो लीक हो जाती है। आदमी करे तो करे क्या? और स्टूडेंटों का दर्द सरकार समझ ही नहीं रही। बाकी कामों के लिए उनके पास समय है, लेकिन अगर जहाँ तक नौकरी की बात आती है, युवाओं के रोजगार की बात आती है, वहाँ सरकार चुपचाप है, कुछ बोल नहीं रही है। सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जो एग्जाम हम लिए हैं, पेपर लीक हो गई, उसको री एग्जाम कराए, और जो बाकी जो वैकेंसी निकली हैं उनका भी वो एग्जाम कराए। JSSC के जो अध्यक्ष भी हैं, वही पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं, उनको भी इस संज्ञान में लेना चाहिए कि जो पेपर लीक हुए उसका री एग्जाम कराए हम। आपका उम्मीद खत्म हो गया है कि JSSC CGL परीक्षा आयोजित होगी, इसलिए आप टीचर की तैयारी कर ले जो 26,001 नियुक्ति हो? मैं झारखंड की तैयारी करना ही छोड़ दिया था। अभी टीचर का JSSC निकाली है, सहायक आचार्य का, उसमें लगे हुए हैं। बाकी मैं बिहार की तरफ रुझान कर दिया था, कहा कि वहाँ पे जो भी एग्जाम होती है, अगर लीक भी होती है तो फिर तुरंत उसका री एग्जाम का डेट निकल जाता है। लेकिन झारखंड में तो कंप्लेन होता है कि बिहार को लेकर कि बिहारी है, ये सब है, लेकिन एक चीज़ अच्छी बात सीखने वाली है ना यहाँ पे, कि बिहार में परीक्षा जो भी होती है वो तुरंत संपन्न करवा लिया जाता है। ये चीज़ सरकार को सीखनी चाहिए कि वहाँ पे अगर कोई एग्जाम लीक होती है, पेपर लीक होती है कोई एग्जाम की, तो उसका डेट बहुत जल्दी निकाल दिया जाता है कि इस डेट पे एग्जाम होगी। लेकिन यहाँ पे झारखंड में देख लीजिए, झारखंड में अगर कोई एग्जाम लीक हो गई तो उसके लिए आपको फिर आंदोलन करना होगा, तब एग्जाम होगी, और ये चीज़ बिहार में नहीं देखने को मिलता है। ये चीज़ सीखने वाली बात है। यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। नहीं, और हर जगह पे ये देखा जाता है, जहाँ पे केंद्र की बात कर ली जाए, चाहे स्टेट की बात कर ले, हर जगह पे छात्र पे ही राजनीति होती है।
छात्र को ही बेवकूफ़ बनाया जाता है हर जगह पे। बस लग रहा है कि इस प्रोटेस्ट के बाद जो है फिर से रीअनाउंस होगा, नोटिफिकेशन जारी होगा। बस हम लोग एक उम्मीद कर सकते हैं, एक आवाज़ उठा रहे हैं ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे और हम लोगों पे सरकार ध्यान दे और री एग्ज़ाम कराए जैसे CGL का आयोजित होगा तो जैसे CGL की परीक्षा देंगे ना? हाँ देंगे, तैयारी उसकी भी चल रही है, पूरी तरह नहीं छोड़े हैं। उम्मीद अभी भी कायम है। हाँ, उम्मीद कायम है। क्या लग रहा है जैसे CGL की परीक्षा फिर से आयोजित करवा पाएंगे आप? अभी तक तो सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगी है। ठीक है, 9 साल हो गया CGL का नोटिफिकेशन आए हुए, अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है या तो एग्ज़ाम हुआ है तो फिर कैंसिल हो गया है नोटिफिकेशन। अगर 28 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ तो उसका क्वेश्चन पेपर पहले लीक हो गया, एक सीट बेचा गया 19 लाख रुपया। और इसमें कहीं ना कहीं सरकार की संलिप्तता थी। नाम मात्र का SIT गठन हुआ, लेकिन SIT का अभी तक कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। इससे ये साबित होता है कि सरकार की इसमें संलिप्तता थी, इसलिए SIT का कोई भी रिजल्ट अभी तक नहीं आया और उस पर कोई भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाया है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वो नाम मात्र का जो छोटे लोग थे उसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो मेन सरगना था, इस क्वेश्चन लीक का जो मेन सरगना था, उसको अभी तक पकड़ा नहीं गया है। जबकि यूपी में 1 महीना के अंदर पुलिस का पेपर लीक हुआ था, 1 महीना के अंदर यूपी पुलिस जो पेपर लीक का सरगना था उसको पकड़ के जेल के सलाखों के पीछे रखा गया। बड़ी शर्म की बात है। अभी 2-3 महीना बाद विधानसभा चुनाव होगा, सरकार अपने स्तर से विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग गई है, उसका रिजल्ट भी 2 महीना बाद आ जाएगा। लेकिन 9 साल हो गया, आज तक CGL का एग्जाम फेयर तरीके से कंडक्ट करा के उसका रिजल्ट नहीं दे पाया है। ठीक है, एक बार भी वो फेयर तरीके से कंडक्ट करा के रिजल्ट नहीं दे पाया। 5 साल हो गया हेमंत सरकार, अभी फिर चंपई सोरेन आए हैं मुख्यमंत्री बन के। 5 साल में एक भी जनरल वैकेंसी, चाहे 10th लेवल का हो, LDC हो, चाहे पुलिस का वैकेंसी हो, बड़ी शर्म की बात है। ये सरकार ने एक भी वैकेंसी नहीं निकाला है नोटिफिकेशन। उस प्रक्रिया को तो पूरा करने की बात दूर की बात है, लेकिन एक भी वैकेंसी को नहीं निकाल पाया है। ये कितने शर्म की बात है। 5 साल में आप कोरोना का बहाना करते हैं, लेकिन आपका जो चुनाव प्रक्रिया है वो तो बाधित नहीं होता है। आपका कोई नियुक्ति होता है, राजनीतिक नियुक्ति होता है, वो बाधित नहीं होता है। लेकिन जहाँ पे स्टूडेंट के बात आता है, छात्र हित का बात आता है, वहाँ पे आप बहाना बनाते हैं कि आचार संहिता लागू है, अभी चुनाव हो रहा है, अभी प्रशासनिक अमला नहीं है। ये कब तक छात्र सहेगा? 9 साल से CGL के लिए छात्र इंतजार कर रहा है। किसी का एज पार हो रहा है, किसी का शादी छूट रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है। कितने छात्र यहाँ आत्महत्या कर ले हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इस पे कोई जू तक नहीं रेंग रहा है इसके कानों पे। आपके माध्यम से सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका एग्ज़ाम डेट प्रॉपर तरीके से निकाला जाए और कदाचार मुक्त एग्ज़ाम लेके उसका रिजल्ट निकाला जाए CGL का। कौन से जिला से हैं? रामगढ़। लग रहा है मुख्यमंत्री बदले हैं तो एक बार फिर से जो एग्ज़ाम आयोजित होगी, जो आप लोग का आरोप है कि फेयर तरीके से एग्ज़ाम आयोजित नहीं हो रही है, तो चंपई सोरेन सरकार जो है वो फेयर तरीके से एग्ज़ाम जो है जैसे CGL का वो करवा पाएंगे? करवाना चाहिए, क्योंकि अगर गुनहगार पकड़ा नहीं गया है कि अगर जो पेपर लीक करवाया था, इसका मतलब सरकार की संलिप्तता थी। तो अगर सरकार को थोड़ी भी शर्म होगी तो वो एग्ज़ाम करवाएगी अपने पीरियड में। जो 3 महीना का बचे हुए हैं, अगले बार तो आना नहीं है इनको, ये तो कंफर्म है, बट जो 3 महीना बचा हुआ है इसमें करवा ले एग्ज़ाम तो थोड़ी इज्जत बच जाएगी इनकी। अदरवाइज ये तो है ही चोर, ये तो पता चल ही गया है। ठीक है, अगर ये कमीशन जो है JSSC एग्ज़ाम नहीं ले पा रही है तो कमीशन बदल दे, और भी कमीशन है इंडिया में, इंडिया से हम कमीशन हायर करें, वो एग्ज़ाम ले लेगी हमारी। बट सरकार को हमारी कोई चिंता ही नहीं है, वो बस मांगे जो है वो स्पष्ट है कि JSSC CGL की परीक्षा फिर से आयोजित करवाई जानी चाहिए, क्योंकि 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव हो जाएगा। ऐसे में इनको परेशानी हो सकती है, इनका भविष्य जो है वो अधर में चला जाएगा। इसलिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इनकी बात जो है सरकार तक पहुंचे और सरकार इनकी मांगों पर विचार विमर्श करते हुए JSSC CGL की परीक्षा फिर से आयोजित करे। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या इनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचती है, और अगर पहुंचती है तो JSSC CGL की परीक्षा फिर से कब आयोजित होती है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए
कैमरा पर्सन विकास के साथ नीरज कुमार, रांची। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।